आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को। आज इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक में क्या है, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। देखो फिजिकल चेंज होता है चेंज इज टेम्परेरी। चेंज कैसे होता है, टेम्परेरी होता है। इसमें क्या होता है, चेंज परमानेंट होता है। क्या होता है, चेंज इज परमानेंट। इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में क्या बनता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। देयर इज चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। जो इसकी फिजिकल चेंज में ओनली क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती है। उसमें क्या होता है, केमिकल में एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल भी अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। फिजिकल चेंज में चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इसमें क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं अपने चेंजेस को। केमिकल चेंज में क्या होता है, कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इसमें हम केमिकल चेंजेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब। इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इसमें एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और एब्जॉर्प्शन होगी। आप जान सकते हो फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या क्या है। देखो फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या होगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, आपने देखा पानी जब उसे फ्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइस। जब उसे मेल्ट करते हैं तो वो आ जाता है वाटर की फॉर्म में। फिर उसे इसको कूल करेंगे या ठंडा करेंगे, फिर किसी फॉर्म में आ जाएगा, आइस की फॉर्म में आ जाएगा। केमिकल चेंज में होता है जब आप बर्निंग करते हो किसी भी उसको, चलो आप बर्निंग द पेज, जब पेज को जला देते हो, क्या वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, नहीं आता। ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। और क्या हो गया, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। उसके बाद एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। कोई भी चेंज, एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी चेंज होता है केमिकल चेंजेस में, उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें आप कोई भी चेंज करते हो विच वन और मोर सब्सटेंस, या रिएक्ट करते हो किसी अगर सब्सटेंस के साथ, और वो क्या बनाता है, नया सब्सटेंस बनाता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। जो रिएक्टिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म, जो नई स्पीस बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। आप एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल आपके पास ये रहा, Na+H2O। ये क्या दे रहा है, NaOH+H2। जो इधर साइड होता है LHS, जो LHS पे होगा उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो RHS पे होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जो हम रिएक्टिंग करते हैं, जो कुछ भी चीज़ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे Na+ सोडियम और वाटर को रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मिल क्या रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब इनको पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं इसका, ये देखना है हमको। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं। फर्स्ट आ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाई एदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाता है। थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इन चेंजेस को हम बारी बारी से सबको एक बार और पढ़ेंगे। जैसे चेंज इन स्टेट क्या होता है, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। द केमिकल रिएक्शन, जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम करेक्टराइज करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, Zn+HCl, तो हमें क्या मिलेगा, ZnCl प्लस क्या मिलेगा, H, क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस। देख सकते हो ऐसे कुछ इस प्रकार, जैसे हमें फिगर में दिख रही है आपको, कुछ ऐसी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलती है जो पॉप साउंड आती है, जाओ कैसे साउंड, पॉप साउंड। अब है सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है
द केमिकल रिएक्शन जब बिटवीन होगी सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में, तो हम क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट, क्या मिलेगी, फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, जिसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट। या प्रेसिपिटेशन वो होती है जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस ले जाता है लिक्विड में, जो घुलता नहीं है पूरी तरह से, इंसॉल्युबल होता है, मतलब जो पूरी तरह से घुलता नहीं है, कुछ रह जाता नीचे नीचे चौक चौक टाइप सा सफ़ेद, वो ये जैसे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4, तो क्या मिलेगा हमें BaSO4S प्लस HCl। तो BaSO4 के साथ क्या मिलेगा हमें, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसे वाइट प्रेसिपिटेट, देखो ऐसे देख सकते हो, इसमें है वाइट प्रेसिपिटेट नीचे जो ये है। उसके बाद चेंज इन कलर क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है चेंज इन कलर भी होता है। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड होगा पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, वो चेंज किस में हो जाएगा, पर्पल में। किस में हो जाएगा ये, सिट्रिक एसिड या पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज करेक्टराइज बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, पर्पल से किस में हो जाएगा, कलरलेस में हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ये क्या होगा, बाय अ चेंज इन कलर, ऑरेंज से किस में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा, ऑरेंज से किस में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा। चेंज इन कलर मतलब चेंज कलर के चेंजेस होंगे। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO4, ये क्या हो जाएगा, K2SO4 Cr2SO4 के थ्राइस प्लस H2O। इसमें देख सकते हो आप इमेज में। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर भी चेंज होगा। एक्सोथर्मिक दिस रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल इसके कंबसन रिएक्शन हो गया, थर्माइट रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जो आप आगे पढ़ोगे अभी। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और एग्जाम्पल इसमें डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ है चेंज इन स्टेट, क्या होगी, स्टेट चेंज होंगी। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस हो जाएंगी। जब वैक्स को बर्न करते हो देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, द वैक्स इज ए सॉलिड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कंबसन ऑफ ए वैक्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर होती है। अब देखिए चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट भी होगी, स्टेट मतलब उसकी अलग अलग चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड में आएगी, लिक्विड से गैस में आएगी। ये क्या थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन इन 3 फॉर्म्स। हम केमिकल इक्वेशन को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा हमें, वाटर। सेकंड है पैराग्राफ, जैसे व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड। थर्ड क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, H2O। ये क्या है इसके रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं तो वो क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको जानना होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये होगा जो आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें क्या होगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसमें वो क्या होंगे, सेम होंगे बोथ साइड, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। अब इसमें देखते हैं हम बैलेंस कैसे करते हैं कि 4 इजी स्टेप टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है लिस्ट डाउन एटम्स। सबसे पहले आप एटम्स को लिख लो, जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने, पहले ये लिख लो। उसके बाद काउंट एटम्स ऑन बोथ साइड, उसके बाद आपको काउंट करने हैं एटम्स बोथ साइड में कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं। आप देख सकते हो, देखो इसमें लिस्ट डाउन एटम्स, देखो CHFO। अब देखो सेकंड में क्या, काउंट एटम्स, काउंट करने हैं आपको एटम्स कितने प्रकार के हैं, कितने एटम्स कितने हैं। तो इसमें C कितने हैं, 6, इधर कितने, इधर कितना है 1, इधर H 5, इधर कितने H 2, इधर कितने F 1, इधर कितने 2, ये 2 वो भी 2। फिर थर्ड स्टेप क्या, देखो थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई अक्रॉस इफ नेसेसरी, मल्टीप्लाई करो आप अगर नेसेसरी है तो, नहीं है तो मत करो। उसके बाद करना आपको
थर्ड स्टेप ऐड बिग नंबर्स इन फ्रंट, मतलब जो बड़े बड़े नंबर उनको ऐड कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस इक्वेशन के। तो बैलेंस इक्वेशन में द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द एल एच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, Mg प्लस O2, ये क्या बन गया MgO। अब देखते हैं रिएक्टेंट कैसे होगा। सबसे पहले क्या था आपको, LHS RHS एक साइड वो लिखने, क्या एलिमेंट्स या जो भी हैं। Mg कितना है इसमें 1, O कितने है इसमें 2, Mg1 2। अब देखो आप इसमें कैसे वो करेंगे, इसमें 1 Mg 1 है, इसमें इसमें O कितने हैं 2, इसमें कितने O 1, हमको O कितने करने हैं इसमें 2। तो कैसे करेंगे देखो, अब क्या करेंगे हम, देखो Mg1 O में 2 इंटू 1 कर देंगे, इसमें क्या करेंगे O में 1 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे 2। तो हम बोल सकते हैं Mg प्लस O2, तो कितने हो जाएंगे 2MgO, कितने हो जाएंगे Mg प्लस O2 2MgO, ये हो जाएंगे। अब देखो, अब दोबारा रिएक्ट वो करेंगे, Mg प्लस O2 2MgO, Mg कितने इसमें 1, O कितना है इसमें LHS में 2, इसमें Mg कितने हैं 2, O कितने हैं 2। अब देखो हमें Mg कितने करने हैं 2Mg करने हैं, तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 2 की, तो मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 2Mg हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 की करेंगे Mg में 2, O कितने 2, Mg ये 2 प्लस 1 2, तो क्या हो जाएगा 2Mg प्लस O2, ये कितना हो जाएगा 2MgO। ये क्या हो गई बैलेंस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 2 Fe प्लस H2O, ये क्या है Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले LHS RHS लोगे, LHS RHS, Fe1 H कितने 2, O कितने हैं 1, Fe कितने इसमें 3 हैं, H कितने इसमें 2, O कितने देखो 4 4 है। अब देखो ये Fe1 H2O1, Fe3H2O4, LHS में देखो हमको क्या करने हैं Fe3 करने हैं, अब Fe3 करने हैं तो Fe1 इंटू 3 कर देंगे, इसमें 3 इंटू 1 3, Fe हो गया क्लियर। H कितने 2, H कितने 2, O कितने 1, O कितने 4। अब देखो 3Fe हो जाएगा प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O, हमने 3 ही तो जोड़े हैं इसमें LHS में, तो 3Fe हो गए। उसके बाद क्या बनी इक्वेशन 3Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो Fe कितने 3, H कितने थे 2, O कितने 4, O कितना है इसमें 1 1 इंटू 4, अब 4 करेंगे, ये हमें कितने थे 4 4 4 हो गया 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस H2O। अब हमारे पास देखो सब क्लियर है। अब देख सकते हो यहाँ पे देख लो Fe3 H कितने हो गए 8, O कितने हो गए 4, O4 H2। अब देखो H8 कैसे हो गए, आपने जब O की मल्टीप्लाई देखो, O की मल्टीप्लाई आपने ऑक्सीजन है जो 4 की है, तो 4H2O 4H2O 4 इंटू 2 4 इंटू 2, H कितने हो गए 8 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए, Fe कितने हो गए 3 हो गए। आपके अब क्या क्या वो हैं Fe क्लियर है, बैलेंस्ड है। H8 ये 2, ये 4 ये 4। अब देखो H को हमें 8 बनाना है, 2 में मत क्या करें जो 8 बन जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आएगा 8 आएगा। अब देखो क्या क्या है Fe3H8O4, Fe3 ये H8O4। अब बोल सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O, ये क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस 4H2 बना रहा है। अब LHS3 3 H8 O4 दस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप आपको बैलेंस करना समझ में आया होगा। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब केमिकल इक्वेशन में और मोर इन्फॉर्मेटिव और अधिक जानकारी कैसे ले सकते हैं। जब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, जो फिजिकल स्टेट होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से, जैसे S हो गया, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, A Q फॉर होता है एक्वस सॉल्यूशन। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सॉल्यूशन में क्या है पानी है, तो उन्हें क्या बोलेंगे एक्वस। अब एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, एग्जांपल है 2NaS, ये क्या है सॉलिड, H2O ये क्या है लिक्विड, ये क्या दे रहा NaOH यानी एक्वा, ये AQ क्या है AQ एक्वस प्लस H2 क्या है गैस हो गई।
अब जो प्रेसिपिटेट होता है कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। जो इसमें हो, जैसे इस उसमें है, ये क्या शो कर रहा है, प्रेसिपिटेशन है, क्या है, प्रेसिपिटेशन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल एस को यूज़ नहीं करेंगे हम, किसका यूज़ करेंगे, प्रेसिपिटेशन उल्टा एरो। अगर देखो गैसियस, क्या, गैसियस स्टेट ऑफ एन इवॉल्व गैस, मतलब गैसियस स्टेट निकल रही है, जैसे H2 है, बाय यूजिंग एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, जैसे ये यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, गैस निकल रही है। गैसियस स्टेट ऑफ इवॉल्व गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल जी की बजाय हम इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बारी बारी से हम रिएक्शनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका बेसिकली होता है ए प्लस बी, ये क्या देगा, ए और बी। आर रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, एक रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे, जैसे ए प्लस बी, तो वो क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे, वो क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ए प्लस बी है तो ए बी हो गया, एक बन गया। एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल है इसके, जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, जो रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। एज अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, में क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो CaO प्लस H2O, तो क्या दे रहा है, CaOH2 एक्वस प्लस हीट। अगर आपको देखो ये SAQ, जब बोला जाए जय भी लगाना है, जब बोला जाए जय भी लगा सकते हो इसे, अन्य इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। जब बोला जाए जैसे कंप्लीट करें तो आपको लगानी एस, जैसे एक्वस हो गया, लिक्विड हो गया, यहाँ पे एल जब लगानी है, नहीं बोला जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या, जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें ए प्लस बी बनाएगा। और रिएक्शन इन विच आ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, उसे क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। दोज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिस रिएक्शन में हीट किस फॉर्म में होगा, एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, हीट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो एग्जांपल है CaCO3 को हीट देंगे तो क्या देगा, CaO प्लस CO2। CaCO3 में हीट डालेंगे तो क्या देगा, CaO प्लस CO2। देखिए किसका एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट में, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे H2O, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो किस में हो जाएगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। ऐसे ही फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस में क्या होगा, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, इसमें किसका यूज़ होगा, लाइट एनर्जी का यूज़ होगा पर्पज़ ऑफ डिकम्पोजिशन के पर्पज़ में। तो जैसे एग्जांपल है NaCl, तो किस में हो जाएगा, Na प्लस Cl2, NaCl NaCl2, किस में, लाइट एनर्जी होगी। फोटोलाइसिस में लाइट एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और थर्मल में क्या होगी, हीट होगी। क्या होगी, थर्मल में हीट होगी। उसके बाद आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन विच आर एक्कम्पाइंड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट का निकलना होता है, हीट निकलेगी, इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जब रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट होगा, जब रिएक्शन हो जाएगी उसके साथ क्या होगी, हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट रिलीज होगी विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। देखो CH4O2 CO2 H2O क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो वो क्या होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। ऐसे ही एंडोथर्मिक आपके पास द रिएक्शन विच अकर बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब इसमें एब्जॉर्ब होगी हीट एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसे क्या बोलेंगे हम,
एंडोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब होगी एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल आपके पास CO2 ये क्या देगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें फर्स्ट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन where an element react with a compound and take the place of another element in that compound is called single displacement reaction। देखो Zn प्लस CuSO4 किस में हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब देख सकते हो A प्लस के BC ये किस में हो जाएगा, AC प्लस B। जो ये सी होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, इसके साथ चला जाता है, जो ये सी होता है। जैसे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब देखो सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस, दो अलग अलग आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इज डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे आल्सो कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे आप देख AB प्लस के CD ये किस में हो जाएगा, AC के साथ हो जाएगा, B D के साथ हो जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 ये क्या हो जाएगा, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट होगा, BaSO4 प्लस NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं कभी कभी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उसके बाद देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। वो क्या बनाता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। NaOH प्लस H2SO4 ये क्या देगा, Na2SO4 प्लस H2O। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो Cu प्लस O2, देखो यहाँ पे Cu में क्या जुड़ गया, O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो KClO3, देखो KClO3 क्या हो गया, अलग हो गया, O क्या हो गया, रिमूवल हो गया। ये क्या है, फर्स्ट। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें H2S प्लस O2, देखो S निकला हो गया, H क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि रिमूवल हो गया। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Na प्लस H2 क्या होगा, NaH, ये क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होगा, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, प्लस एडिशन होगा ऑक्सीजन का, रिमूवल होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, एडिशन होगा हाइड्रोजन का और एडिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करेगा अदर दूसरे सब्सटेंस का, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज कर देगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन एजेंट, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, जो मत सब्सटेंस रिडक्शन कराएगा ऑफ द अदर सब्सटेंस में, दूसरे सब्सटेंस में रिडक्शन करा देगा, उसे क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन होती है दोज रिएक्शन इन विच, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों ही चीज़ एक साथ हो रही है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो CuO प्लस H2, यहाँ से क्या मिल रहा, Cu प्लस H2O। देखो O यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, H2 में क्या जुड़ गया, O, वो जुड़ गया O, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या थी, रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन सॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो भी आप सॉल्यूशन करते हो जिसका रिएक्टेंट में कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाएंगे, वो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो रिएक्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको, BaSO4 NaCl। तो बेरियम सल्फेट में क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट होगा। कोरोजन
कोरोजन, ये कोरोजन क्या होता है? द फिनोमिना डू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। कोरिजन होता है जैसे जंग लगना, वो क्या? कोरिजन। द प्रोसेस ऑफ कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो लोहे पे जंग लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग। ये क्या होता है? कोरिजन एक प्रकार का जब फिनोमिना जिसमें डू टू ओपन सरफेस होता है मेटल्स पे, वो स्लोली ईटन होते हैं किससे? रिएक्शन जैसे एयर वाटर हो गया और केमिकल प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो होता है कोरिजन। इसको हम प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर सम ऑफ द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरिजन। पेंटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, ये क्या मेथड्स हैं? प्रिवेंट कोरिजन को प्रिवेंट करने के मेथड्स हैं। उसके बाद है इसका लास्ट टॉपिक रेनसिडिटी। क्या है? रेनसिडिटी। रेनसिडिटी होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड। रेनसिडिटी मतलब होता है जैसे सड़ा हुआ खाना, ये प्रोसेस होता है स्लो ऑक्सीडेशन का, जो ऑयल हो गया, फैट प्रेजेंट होता है फूड में, जिसका रिजल्टिंग होती है चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मेथड्स क्या होंगे रेंसिडिटी को वो करने के लिए? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब फूड रखना वो किस में रखना? एयर टाइट कंडीशंस में रखना है। रिफ्रिजरेटिंग फूड एट लो टेम्परेचर। पैकिंग फूड इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में जो पैकिंग करके रखेंगे तो रखेंगे। अवॉइड कीपिंग कुकड इन डायरेक्ट सनलाइट, जो मतलब आपने खाना पकाया उसे धूप से बचा के रखना। ये क्या है? इसके सब रेसिडिटी के वो हैं। और लास्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड एंसिल ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड टोलुरेन। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।